नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात के द्वारका में नागेश्वर गांव में स्थित है। नागेश्वर महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और इसका रुद्राभिषेक किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव के साथ माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के मुताबिक प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इस दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वह सब मिलकर और ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख सुनाया। ऋषि बोले, आप लोग घबराएं नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता लगा कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में से एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसकी देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए थे। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने के लिए उद्यत हो गया। वैश्य संकट को आया देख आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान शिव ने सब दानवों का विनाश कर दिया और वह वन राक्षसों रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों में वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। अब यहाँ अधर्म का अंत हो गया है। दारू के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माँ दुर्गा ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। और तब से शिव जी और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। हरे कृष्णा।